हाँ भाई, क्या चल रहा है? सब बढ़िया। हंसी में मत जाओ, ये हंसते हुए चेहरे के पीछे दर्द है। पूरी बॉडी टूटी पड़ी मेरी, पूरी की पूरी, पूरी की पूरी। सो पहले तो भाई दूज की मुबारकबाद जिनको जो भी मना रहे। तो मैं बंदी तो नहीं मिली, बहन से खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अरे मैं मना के आ रहा हूँ ना, पता नहीं क्या टीका लगा है भाई, पेंट वेंट मार दिया, एशियन पेंट मार दिया, मिट ही नहीं रहा। और मैं जाता नहीं, मैं गोली मार देता ऐसी, मैं गोली दे देता हूँ, एक नंबर गोली बाजू में। तो मैं जाता नहीं, बट जीजा ने बोला कि आजा, तो मैं गया। जीजा मुझे गोली दे गया। मैं कहा जीजा व्हाट इज रॉन्ग विद यू? वो अपनी बहन के पास गया हुआ है। मैं कहा ये क्या हो रहा है? इंसेप्शन चल रहा है मेरी लाइफ में। मतलब इंटरनेट पे क्या देख रहे हो तुम, दूसरों का मुजरा। मेट्रो वाले बोर्ड लगा के बैठे हैं कि मेट्रो स्टेशन पे रील ना बनाए, जिम्मेदार नागरिक बनाए और मेट्रो की फील उठाएं। मेरे दिमाग में मैंने उसे पढ़ा, लिखा ऐसा कुछ था, मैंने पढ़ा गधे के पूत यहाँ मत मूत। अबे मजा आया। अरे भाई साहब, मैं आज इतने सालों बाद मेट्रो में चढ़ा, मेरे को लगा संडे है, छुट्टी का दिन है, कम भीड़ होगी। भाई साहब भारी बड़ी, भारी बड़ी, मतलब समझ रहे हो, देख के तुम बोलोगे अगले वाले में जाते हैं, नहीं भारी बड़ी, उसमें और घुस गए। मैं एकदम गेट पर खड़ा हूँ, एक 45-50 साल का बुढ़ा हुआ आया और मेरे आगे खड़ा हो गया, जबकि खड़े होने की जगह भी नहीं। ड्राई हम्प अंकल को करके आ रहा हूं मैं, हमें जंपिंग झपाक नहीं मिल रहा, हम बुढ़ों को ड्राई हम्प कर रहे हैं। बताओ साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाँ तो देखो, हर वीडियो की तरह इस वीडियो से भी कोई उम्मीद मत रखो। मैं जोक्स ढूंढ रहा था कि तुम्हें कोई जोक सुना सकता हूँ मैं इस वीडियो में, तो उसकी भी उम्मीद मत रखो, बड़ा मुश्किल है, बट मैं ट्राई करूंगा, एंड तक में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। सो टाइमिंग नीचे आ गई होगी, अगर तुम किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए आए हो तो शुरू करते हैं समय रैना के साथ, क्योंकि उस पर आरोना मेरा पहले बनता है। हाँ तो समय रैना की बात क्यों करेंगे? क्योंकि तुम्हें मालूम है समय रैना इंडियाज गॉट लेटेंट करके एक शो चला रहा है, और मस्त शो है, एक नंबर मस्तीदा, मजा आता है लोगों को और मुझे भी, क्योंकि मैं लेट देखता हूँ। वो 3-4 एपिसोड आ जाते हैं, उसके बाद में देखता हूँ एक साथ में ही, एक सिटिंग में ही। अब जिनको मालूम है उनको मालूम है, बट मोस्टली वो उसका जो प्रीमियर होता है या फिर उसके जो बिहाइंड द फुटेज होते हैं, एक्स्ट्रा फुटेज होते हैं, वो मेंबर्स ओनली पे होते हैं। तो अभी उसने जो दीपक कलाल वाला डाला, तो उस पर आ गया येलो डॉलर साइन, समय रैना का दिल टूट गया। समय रैना ने स्टोरी डाली रोते हुए इमोजी के साथ, दोस्तों 59 रुपए में है, मेंबर्स ओनली, बाय करो, क्योंकि मैं सेंसर नहीं करना चाहता। उसमें भी लिख दिया मात। पहले तो मैं इस बात पे सरप्राइज हुआ कि भाई तेरी अब तक की इतने एपिसोड्स में से ये पहली वीडियो है जो डीमोनेटाइज हुई है। मैं कहा यूट्यूब इधर आना जरा, मैं तुम्हारी बाप की सौतेली माँ का बेटा लग रहा हूँ जो इतना भेदभाव है मेरे साथ? मैं नहीं बताऊंगा। लेजेंड, कोई कम गालियां होती है इंडियंस गॉट लेटेंट में? मैं कहा ये पहली बार इतना सरप्राइज क्यों हो रहा है तू? वरना इससे पहले वाली वीडियो डीमोनेटाइज नहीं, मैं उस पर सरप्राइज हूं। ये तो यूट्यूब की हिपोक्रेसी है। लाडला बनेगा आजा, बनेगा आजा, तुझे जो करना कर, हम ज्ञानी को ही पकड़ेंगे। और ये कंपैरिजन समय रैना मेरा नहीं है, ये कंटेंट वाइज है कि अगर तुम गाली दे रहे हो और तुम उसको मोनेटाइज रख रहे हो, तो यहाँ पे समय रैना को इशू क्यों हुआ? क्योंकि पॉलिसी फिर सबके लिए बराबर है। अगर आपको मेंबरशिप बनाना है तो आप मेंबरशिप को बोलोगे हाँ भाई प्लीज बाय करो, मेरे को अनसेंसर रखना है। इसमें फिर यूट्यूब का बोला अरे ये सेंसर करवाना नहीं, वो तो पहले से ही कर रहे सबको। मैं मजाक नहीं कर रहा। ये अभी ध्रुव राठी वाली वीडियो थी ना, ध्रुव राठी वर्क कल्चर पे हमने किया था, जिसमें हमने ओला के ओनर को भी झाड़ा था। उसमें 7वें या 6ठे मिनट में जाके 1 या 2 गालियां, ये 2 वाली हैं, एक तो जी वाली और एक मैंने मीम बजाया था जिसमें गाली थी, उसको पकड़ के डिमोनेटाइज कर दी। उसको मैंने खुद ध्यान नहीं दिया था उसमें, तो उसमें तो मेरा ध्यान नहीं गया था, वो डिमोनेटाइज हो गई। अब मैं उस पर क्या रोना शुरू कर दूं यार? मैं सदमे में हूं कि इसकी इतनी वीडियो में से ये वीडियो ही उस पर रो रहा है। अबे या फिर तू इसलिए कर रहा है कि हाँ ये दिखा सके, हम एक नरेटिव बना सके। मेरे वो समझ में नहीं आया। देखो अगर तुम्हें कंटेंट कंज्यूम करना, जो मुझे लगता है कि समय रैना वो दे रहा है, वो डिलीवर कर रहा है कंटेंट वाइज, तो कंटेंट और उसकी जो माइंडसेट है उस चीज को मेंटेन रखने के लिए वैसा ही पसंद है जैसा तुम अब तक देखते आ रहे हो, तो मुझे लगता है तुम्हें बाय करना चाहिए। तो ऐसा कोई हेट नहीं है समय रैना से, मुझे बस थोड़ा कंफ्यूजन हुआ इसलिए बोला। फिर हमारे कौन है? फिर हमारे केसरी लाल, जिया हो बिहार के लाला। जो हरकतें करी है ना उस पर ये नहीं सुनेगा। अबे साले, वो जिस वे से प्रोजेक्ट होता है या उसकी जो बातें होती हैं, मुझे देख के लगता है ये तुम बचपन से ही हो या कुदरत ने किया कोई हसीन से तुम, क्योंकि सी वाली बात करते हो तुम, और सी का मतलब क्या होता है वो तुम जानते हो। सही समझे क्यों कॉन्टेक्ट देता हूं। अभी तुम्हें मालूम है दिलजीत दोसांझ का चल रहा है, उस पर बैकलैश बताते ही रहता हूं मैं, हर बार होता है। तो केसरी लाल ने अभी कहीं पे शो किया, उस पर लोग आए जय बिहार, तो वहां पे उसने पोस्ट कर दिया अरे इल्यूमिनाती क्या होता है, ये देखो कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो अच्छी बात है, तुम्हारे फैंस है, रिस्पेक्ट टू द फैंस, रिस्पेक्ट टू योर आर्ट। बट फिर इल्यूमिनाटी और डिल्यूमिनाटी करने की जरूरत क्या? डिल्डो ले बैठा है क्या तू? है फुद्दू?
चले बॉलीवुड के पुराने सॉन्ग को रीमेक करके भोजपुरी में बना रहे हो जिसमें आधी लाइनें तुम हिंदी में गा रहे हो। काहे का प्रचार कर रहे हो, काहे का रिप्रेजेंटेशन बे, फुद्दू काट रहे हो तुम। अभी इसकी एक क्लिप बहुत वायरल गई थी जो तुमने देखी होगी कि अगर मेरी वाइफ भी होती ना उस सिचुएशन में तो वो भी चीट कर रही होती। अबे चल भाई फुद्दू इंसान, चीटिंग हमेशा चॉइस होती है। अपॉर्चुनिटी देख के अगर तुम पिघले हो, तुम ग्रीडी हो, तुम में खामी है, तुम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कहीं पे भी। अभी वही चीज तेरी औरत करके आएगी, तू कभी अपनाएगा नहीं, और तू खुद जानता है उस बात को। फालतूगिरी करोगे ना, फैंस है रिस्पेक्ट करो, घमंड मत करो, किसी से कंपेयर मत करो। बात तो सही है। इसके अलावा क्या, इसके अलावा दो चीजें और ऐड करेंगे इस वीडियो में। एक तो है जट महकमा, जट महकमा। मेरे को लगता है जट सच में बहक गया ही लिखते वक्त इसे। चल दे कारोबार, चल दे, देता नहीं है फक महकमा। रोल्स रॉयस और नैनो में बहुत फर्क होता है। बादशाह साहब, उनके पिताजी ने मुझे पैसे दिए थे। मैं अभी रिसेंटली मैंने इतनी न्यूज कवर करी है, अगर तुम नहीं देते हो तो ये गाना तुमने अपने ऊपर तो नहीं लिखा है, रहने दो, बकवास नहीं चाहिए मुझे। अभी तुम सोचोगे मैं हनी सिंह की डिसरिस्पेक्ट करो, नहीं। मैं लियो की डिसरिस्पेक्ट नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो तुम नहीं हो तुम वो लिखते कैसे हो, क्योंकि मेरे से नहीं लिखा जा रहा है यार, मैं वही लिखता हूँ जो मेरे को फील होता है। तो मेरे कारोबार नहीं चलते और मैं देता हूँ। हनी सिंह ने बनना मेरे को कि हाँ इंटरव्यू में जाके रॉयल्स रॉयस और नैनो कर देंगे, फिर जाके बोल देंगे क्लाइंट है। हम तो कभी पोक ही नहीं करते, हमने थोड़ी डिस किया ना। वो इंटरव्यू में क्या होता है, अच्छा उसे इंसल्ट कहते हैं, वो ज्यादा बुरा है। और उसमें जवाब दे तो फिर निब्बा निब्बी पागल ये को मत बोल, क्यों महात्मा है वो कोई। चल बे आना दिल्ली, एक भयानक चीज दिखाऊंगा। ये अच्छा था यार। अब दिल्ली आओगे मेरे पास बिना कैमरा के, ठीक है, कुछ दिखाऊंगा। क्या देखा, कुछ महसूस कराऊंगा। ओके। अरे कहना क्या चाहते हो? इसके अलावा मिर्जापुर द फिल्म अनाउंस हुई है, इस बारे में मैंने बात ही नहीं करी। मैंने इसको ऐसा ही माना जैसे ये चीज कभी एग्जिस्ट ही नहीं करी, क्योंकि भाई साहब क्या माल फूक के मेकर्स ने ये डिसाइड किया इसको थिएटर में रिलीज करेंगे। मैं कब बुलाओ जरा, इनसे पूछो कौन सा ये माल फूका है इन्होंने। यार वो क्या होता है, वो 1 रुपए का क्या आता है, वो गोली टाइप का होता है, वो खा के बैठे हैं ये साले। तुमने मिर्जापुर 3 दिया है हमें सीक्वल के नाम पे, उसके बाद तुम्हें लगता है तुम ये थिएटर में डालोगे लोग जाएंगे। सीजन 2 के बाद ना फिर भी 1% मैं जाता थिएटर, क्योंकि तुमने एंड हाई नोट पे किया था। सीजन 3 तुमने हागा मुंह सब है, पानी फेंका, कीचड़ किया है, और उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं अब तक हम अच्छा कंटेंट फिर भी ट्राई कर रहे थे, हमने हक दिया, अब थिएटर। अबे अगर तुम इसका सीक्वल लाओगे ना अभी सीजन 3 के बाद, या तो तुम ट्रेलर में हाइप बनाओगे बहुत तगड़ी, क्योंकि जो तुमने हगा है मैं तो नहीं देखने वाला इसका अगला पार्ट, या फिर तुम बहुत तगड़ा लॉस में जाओगे, क्योंकि थिएटर मुझे नहीं लगता सीजन 3 देखने के बाद कोई जाने वाला है। मतलब जाएंगे, ऑफ कोर्स लोग जाएंगे, कुछ लोगों को पसंद भी आया होगा। भाई बहुत डिसअपॉइंटिंग था यार, बहुत डिसअपॉइंटिंग। सीजन 2 बहुत सही था, बहुत अप्स एंड डाउन थे, घुमाया फिराया था। यहाँ पे तो बोला गरम करके ठंडा छोड़ दिया तुमने। मेरे साथ तो यही हुआ। हाँ, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा 2-3 कमेंट थे। कोई कहता था 90s का 90s अभी नहीं कर रहे, इस वीक में तो नहीं कर रहे। मेरे को रिएक्शन करना था संडे को, बट फिर वही है ना कि मैच घूमने विड़ने में लग गया तो वो नहीं कर पाया मैं। फिर एक कमेंट है जो रेगुलर बेसिस आता है, कल किसी ने दोनों चैनल में से किसी एक कमेंट आया, वो एक डेली कमेंट है, कम नागपुर। तो उसने कहा अबे भाई अलसी नहीं आएगा, इतना कौन डेडिकेट। अबे आ सकता हूँ मैं, ऑरेंज सिटी मालूम है मुझे, कल ही गूगल किया मैंने। तो अगर रिव्यूज करने तो बता देना, नहीं करने तो बता देना। जोक्स अभी भी नहीं है मेरे पास। अबे जोक्स है, घटिया जोक्स है। आदमी बच्चे से पूछता है बड़े होके क्या बनोगे, बच्चा इतना हरामी पलट के कहता है जिंदा रहोगे तो देख लेना। अरे मैं लंबा खींच कर बर्बाद करूं जोक, वैसे ही बर्बाद जोक है यार, इसमें मैं क्या हंसाऊंगा। दूसरा घटिया जोक है, गर्लफ्रेंड का मूड जानना हो तो 1 दबाएं, और मूड अच्छा हुआ तो 2 दबाएं। अरे दोनों दबाओ, बंदी है। बाकी इसी नोट पे खत्म करें। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया, और अगर एंजॉय किया तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हो तो तुमने वो गाना सुना है सॉन्ग रिव्यू करते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई सॉन्ग है तो बता देना कमेंट में, उससे मजे लेंगे कल, ठीक है। लाइक कर देना, पीस आउट। ओए मैंने मुंह दिया, ओए मैंने मुंह दिया। अबे पसीने हैं। आज शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है जुदाई। मैं आई। अरे की तो है ये गाना।